जब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। अब जरा ठहरिए, परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? क्या यह साधारण लोग थे? क्या यह किसी विशेष कुल के लोग थे, या फिर इसका अर्थ कुछ और है? यहाँ अधिकांश विद्वान और बाइबल टीचर मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों से तात्पर्य गिरे हुए स्वर्गदूतों से है, जिन्होंने स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर मानव स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस गंदी और अपवित्र संतान से जन्म हुआ नफीलीम का। नेफिलिम विशालकाय, शक्तिशाली, हिंसक, पाप में डूबे हुए, यह वे जीव थे जिन्होंने पृथ्वी पर पाप और भ्रष्टाचार फैला दिया। यह मानव और गिरे हुए स्वर्गदूतों की मिलावट थे, एक अनैतिक और शैतानी पीढ़ी। इनकी उपस्थिति और परिणाम। नफीलीम केवल शारीरिक रूप से विशाल नहीं थे, वे आत्मिक रूप से भी अंधकार से भरे थे। वे निर्दयी थे, हिंसा उनके स्वभाव में थी और वे परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने का कार्य कर रहे थे। बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर हिंसा भर गई थी, लोगों की सोच दिन रात बुराई से भरी थी और परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने नूह के समय पूरी पृथ्वी को क्यों नष्ट किया? और परमेश्वर ने पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए बड़ा जल प्रलय भेजा। नफीलीम का प्रभाव इतना भयानक था कि उनके कारण पूरी पृथ्वी को मिटाना पड़ा। सोचिए, वे कितने खतरनाक होंगे कि खुद परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा। नूह के समय परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जल प्रलय में डुबो दिया, हर जीव को मिटा दिया। केवल नूह और उसका परिवार बचा ताकि नई शुरुआत हो सके, शुद्ध और पवित्र। पर क्या नफीलीम पूरी तरह समाप्त हो गए